हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर, जहां पर हम फ्री बैच लेके आए हैं और हमने टारगेट बनाया है आपको 90% मार्क्स दिलाने का। यहां पर मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और इसको हम ईडीयू समिति और आयोग प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित समिति एवं आयोग। यहाँ पर आज मैं आपको यूनिट सेकंड कराने वाली हूँ। मैं आपको यूनिट फर्स्ट करा चुकी हूँ, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। आइए यहाँ पर आज हम अपने लॉर्ड मैकाले जी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने हमारे भारत में शिक्षा के लिए, ये हैं आपके लॉर्ड मैकाले। यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। मैं इनको जूम कर देती हूँ ज़रा सा। ये हमारे क्या हैं, लॉर्ड मैकाले जी हैं। क्या हैं? मैकाले। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम अपनी आगे क्लास। इससे रिलेटिव मैं आपको कुछ की पॉइंट्स लेके आई हूँ, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? 1781 के वॉरेन हेस्टिंग्स ने संस्कृत कॉलेज कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। क्या है फर्स्ट पॉइंट इसका? इसका फर्स्ट पॉइंट है 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने संस्कृत कॉलेज कलकत्ता मदरसा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और सेकंड पॉइंट इसका है 1781 में करबहानु कॉलेज की स्थापना जोनाथन इमाम में की थी। और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लाई बेलेजली के द्वारा की गई थी। ठीक है, लाई बेलेजली के द्वारा की गई थी। 1800 में हमारा यहाँ पर फोर्ट बना है। भारत में जन शिक्षा समिति की स्थापना 1923 में हुई, जिसके पहले अध्यक्ष गिल्सन महोदय थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? गिल्सन महोदय थे। जो हमारे भारत में जन शिक्षा समिति की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1923 में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष गिल्स महोदय थे। कौन थे? गिल्स महोदय। ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, सन 1813 के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार एक नई दिशा दी? सन 1813 के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार एक नई दिशा दी? यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो हमारे स्वतंत्रता से पूर्व जो शिक्षा चलाई गई थी और उससे हमारे भारत में एक क्या दी गई थी? नई दिशा दी गई थी। मैकाले के विवरण पत्र में क्या कहा गया था? मैकाले के विवरण पत्र में कहा गया था, इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्या? 10 जून 1834 को मैकाले ने कानूनी सदस्य के रूप में भारत में क्या किया था? प्रवेश किया था। मैकाले 10 जून को भारत में आया था और वह कौन था उस समय? वह हमारे भारत का क्या था? कानूनी सदस्य के रूप में आया था। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है, इस सदस्य की पश्चात विवाद जोर शोर से, मतलब वाद विवाद जो था उस टाइम बहुत हो रहा था जब मैकाले यहाँ पर हमारे भारत में आया था। इसका थर्ड पॉइंट क्या है? इसका थर्ड पॉइंट है, तत्कालिक गवर्नर जनरल विलियम बेटिक ने मैकाले से 1813 की आज्ञा पत्र की धारा 43 में उचित मार्ग देने और पश्चात विवाद को निपटाने की बात की थी। यहाँ पर जो विलियम बेटिंग्स थे, इन्होंने मैकाले से क्या कहा था? इन्होंने मैकाले से कहा था कि आप इसके लिए एक उचित मार्ग बताइए और इस विवाद से निपटने का कोई रास्ता बताइए, या कुछ भी करिए, लेकिन आप इस पश्चात विवाद से निपटाइए। आइए हम अब इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट क्या है? मैकाले ने इस चुनौती को स्वीकार किया। मैकाले ने क्या कहा? मैकाले ने इसको स्वीकार कर लिया और 1813 में आज्ञा पत्र की धारा 43 और पश्चात विवाद का गहन अध्ययन किया। और फिर इसने क्या किया? इस पर गहन अध्ययन किया। करने के बाद फिर क्या हुआ? करने के बाद इसने क्या किया? 2 फरवरी 1835 को अपना प्रसिद्ध विवरण पत्र लॉर्ड मैकाले को सौंप दिया। फिर इसने अपना विवरण पत्र क्या था? अपने लॉर्ड मैकाले थे उस टाइम हमारे क्या थे? गवर्नर जनरल थे, विलियम बेटिंग्स थे। उनको इन्होंने अपना विवरण पत्र सौंप दिया। आगे हम देखते हैं इस विवरण पत्र की कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। इस विवरण पत्र की कुछ क्या थी? बातें थी। इसमें पहली बात क्या कही गई थी? इसमें पहली बात की गई थी, धारा 43 में वर्णित धनराशि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा के अनुसार खर्च कर सकता है। यहाँ पर क्या? यहाँ पर जो हमारे विलियम बेटिंग्स थे, उन्होंने जो मैकाले थे उनके लिए क्या कहा था कि आप कितनी भी अपनी इच्छा से धनराशि खर्च कर सकते हैं। और फिर क्या हुआ था? फिर हम इसके लिए किसी शर्त से बाध्य नहीं हैं। हम जो हैं इसके लिए कितनी भी राशि खर्च कर सकते हैं, इसके लिए हम किसी भी शर्त से बाध्य नहीं है कि
ये शर्त है, आप इतना ही रुपए खर्च कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। हम यहाँ पर अपना सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय विद्वान का अर्थ संस्कृत और पाद्रिक और अरबी फारसी के मौलवियों से नहीं है, भारतीय अपितु भारत के अन्य लोगों से भी है जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं। इसने यहाँ पर संपूर्ण भारतीयों को लिया है जो इंग्लिश उस टाइम पढ़ रहे थे। अब थर्ड पॉइंट इसमें देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? इसमें थर्ड पॉइंट है भारतीय धारा 43 में वर्णित साहित्य का अर्थ सिर्फ संस्कृत और अरबी आदित्य नहीं है, अपितु इसमें मिल्टन की किताबें और दर्शन भी शामिल है। इसने क्या किया? इसमें हमारे भारतीय जो हमारी बुक्स हैं, हमारी किताबें हैं, हमारे जो दर्शन जो भी चल रहे थे, हमारे साहित्यिक जो दर्शन था उसको भी इसने यहाँ पर शामिल किया था। अपने विवरण पत्र में ये बात कही गई थी। यहाँ पर इसका ये विवरण पत्र पूरा होता है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पश्चात विवाद क्या था। अब हम यहाँ पर क्या इस विवाद के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे कि ये विवाद था क्या। ये क्वेश्चन देखिए आपको 15 में और 19 में आया हुआ है। पश्चात विवाद, इसका पहला देखते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे ये पश्च क्या होता है, क्या होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। इसके बारे में क्या दिया है? इसमें दिया है कि जो क्या करते हैं, जो संस्कृत और उर्दू में शिक्षा देने का समर्थन करते हैं और उसके गवाह हैं। इसमें ये है। इसमें एग्जाम्पल में क्या है? वॉरेन हेस्टिंग था और डंकन था। अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट है क्या? पश्चात विवाद। क्या है? पश्चात विवाद। इसमें कंपनी के नए अधिकारी और कर्मचारी थे। इसमें क्या थे? इसमें पुराने अधिकारी और कर्मचारी थे। और इसमें क्या थे? इसमें थे पुराने अधिकारी और कर्मचारी थे और इसमें नए अधिकारी और कर्मचारी थे जो भारतीयों को अंग्रेजी भाषा के नाम से शिक्षा देने के समर्थन कर रहे थे। इसमें क्या थे? अधिकारी थे, जो नए अंग्रेजी अधिकारी थे वो भारतीयों को क्या अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने का समर्थन कर रहे थे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या है? इसमें मैकाले है। मैकाले जो चाहता था कि इंग्लिश में अंग्रेजी भाषा में भारतीयों की शिक्षा हो, लेकिन जो वॉरेन हेस्टिंग थे और डंकन थे वो नहीं चाहते थे कि इंग्लिश भाषा में जो भारतीय के लिए शिक्षा दी जाए, वो चाहते थे संस्कृत और उर्दू में ही दी जाए। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है निष्पंदन सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। निष्पंदन सिद्धांत, मैकाले ने अधोगामी निष्पंदन सिद्धांत दिया। क्या दिया था? मैकाले ने दिया था अधोगामी निष्पंदन सिद्धांत। इसके मुताबिक इसने क्या कहा था? इसने कहा था भारत के उच्च और मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था। यहाँ पर इसका ये कहना था कि जो भारतीय हैं उसमें हम क्या करें, जो उच्च वर्ग है उसके लिए हम शिक्षा दे दें, फिर वहाँ से नीचे थोड़ा थोड़ा छन छन के शिक्षा नीचे निम्न वर्ग तक आ जाएगी। इसका ये कहना था। आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे इसने क्या कहा था? इसने कहा था मैकाले ने एक सिद्धांत दिया जो अधोगामी निष्पंदन सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। इस सिद्धांत के मुताबिक उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देना निम्न वर्ग के लोगों तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। इसमें यही कहा गया है कि अगर हम उच्च वर्ग को शिक्षा दे देंगे तो निम्न वर्ग तक शिक्षा खुद ही खुद पहुंच जाएगी। इस नीति की वजह से भारतीय समाज में उच्च और निम्न की जो खाई बढ़ गई। जो इसने कहा था कि चलो हम ऊपर शिक्षा दे रहे हैं उच्च वर्ग वालों को, फिर उच्च वर्ग वाले निम्न तक पहुंचा देंगे, लेकिन इससे क्या हुआ? जो ऊंचे लोग थे वो निम्न लोगों को कुछ नहीं समझते थे और वो उनका तिरस्कार और उनके जो बीच में फाउंडेशन था वो नहीं बन पा रहा था और उनका जो हाई थी वो बहुत ही बढ़ गई थी। पहले से ही इतनी नई नई नीतियाँ आ गई थी कि जिस वजह से वो भारतीय एक नहीं थे। इसकी वजह से और भी लोग जो थे भारतीय थे वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए और एक दूसरे के विरोधी हो गए। इसने अंग्रेजी शिक्षा पाने वाले वर्ग को अशिक्षित वर्ग से श्रेष्ठ मानने की भावना पैदा कर दी है। इसमें यही कहा गया जो मैंने अभी आपको बताया कि जो अशिक्षित लोग थे वो श्रेष्ठ। हालांकि कुछ अंग्रेजी शिक्षित लोगों ने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आखिरकार भारत को आज़ादी मिल गई। लेकिन यहाँ पे एक फ़ायदा भी हुआ। क्या फ़ायदा हुआ? जो शिक्षित कुछ अच्छे लोग थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत में अंग्रेजी की लड़ाई लड़ी और क्या, जिससे हमें भारत को क्या मिल गई? आज़ादी मिल गई। आइए यहाँ पे और पढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इसने क्या कहा था? इस सिद्धांत के अनुसार कि भारतीयों को क्या अंग्रेजी भाषा से पढ़ाया जाता। बैटिंग ने इस प्रतिपादन को स्वीकृति
की दे दी। और बेटिंग थे, जो विलियम बेटिंग्स थे, जनरल थे, जो हमारे भारत के जनरल गवर्नर थे, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने इस पे क्या दे दी, स्वीकृति दे दी। अब ये इसका बिल जो था वो पास हो गया। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाले की शिक्षा के दोष क्या थे। अब यहाँ पर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ दोष भी होते हैं। क्या होता है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ दोष भी होते हैं। तो इसके शिक्षा नीति में भी दोष थे। क्वेश्चन आया हुआ है DLED 2019 में आया हुआ है। आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पे हमारी क्लासेस को हमारे फ्री बैच को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको DLED में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। आइए हम यहाँ पर अपना भारत पर थोपने का प्रयास। मैकाले ने विदेशी भाषाओं के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयास किया। इसने क्या कहा, इसने क्या करा, इसने जो भारतीय लोग थे वो हिंदी चाहते थे कि जो भारतीय थे वो भाषा के रूप में केवल क्या चाहते थे, अपनी मातृभाषा को चाहते थे। क्या चाहते थे कि हिंदी को ही वो समझे, हिंदी या उर्दू थी, ठीक है, और फारसी थी। मैकाले ने विदेशी भाषा के माध्यम से पश्च सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयास किया। इसका सबसे बुरा परिणाम क्या हुआ, हम अंग्रेजी शिक्षा पाकर पश्च सभ्यता की ओर झुके। हमारा क्या कि अंग्रेजी शिक्षा पाकर पश्च सभ्यता की तरफ झुके और अपनी संस्कृति को क्या किया, अपनी संस्कृति को भुला दिया। क्या किया, अपनी संस्कृति को भुला दिया। और सेकंड इसका दोष था भारतीय भाषाओं का अपमान। इसने लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा, लॉर्ड मैकाले ने हमारी भाषा का क्या किया था, अपमान किया था बहुत ही। ये हमारी भाषा को कुछ नहीं समझता था, ये गंवारू समझता था हमारी भाषा को, घटिया समझता था। आइए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया था। भारत में ऐसी और भी भाषाएं थीं जो विकसित और समृद्ध थीं, लेकिन मैकाले सभी भारतीय भाषाओं को गंवारू और घटिया मालूम होती थी, यह समझता था। यह उसकी क्या थी, एक भूल थी। मैकाले ने इस आरोप के कारण भारतीय भाषा का विकास क्या हुआ, रुक गया और अंग्रेजी जनसाधारण की भाषा बन गई। क्या बन गई, अंग्रेजी जनसाधारण की भाषा बन गई और क्या था, विकास रुक गया। आइए हम अपने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकाले को कहा जाता है। सेकंड क्या है, कुछ इतिहासकार मैकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का भी जनक कहते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने वाला व्यक्ति जो मैकाले था वो अंग्रेजी शिक्षा को क्या था, भारत लेके आया था। लेकिन इसे लागू करने का काम किसने किया था, विलियम बेटिंग ने किया था। किसने किया था, विलियम बेटिंग ने किया था। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या है, इसमें है मैकाले ने प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडिया पीनल कोड की पांडुलिपि तैयार की थी। क्या किया था, इसमें मैकाले ने प्रसिद्ध दंड विधित ग्रंथ दी इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि तैयार की थी। यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं आपको, प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।